हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार 2020 का अनाउंसमेंट हो रहा है, जिसमें चिकित्सा का अनाउंसमेंट हो चुका है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है और किस चीज के लिए मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, किस चीज के लिए मिला, उसकी भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। और आज केमिस्ट्री यानी कि रसायन का अनाउंसमेंट हुआ है कि किसको ये पुरस्कार मिला, उनके किस एक्सपेरिमेंट के लिए मिला है। तो बिल्कुल भी आसान शब्दों में हम लोग ये चीज जानने की कोशिश करेंगे कि उनके ये एक्सपेरिमेंट है क्या और किनको ये एक्सपेरिमेंट की वजह से मिला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी पीडीएफ होगी मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा हिस्ट्री में जान लेता हूं। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है सर अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। किसको? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा सर अल्फ्रेड नोबेल जो है साइंटिस्ट थे, और ये पुरस्कार जो है 1901 से लगातार दिया जा रहा है। 1901 से लगातार दिया जा रहा है। पहले ये पुरस्कार 5 फील्ड में दिया जाता था, 5 फील्ड में दिया जाता था, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। फिर उसके बाद ये पुरस्कार एक जोड़ा गया। कौन सा? एक पुरस्कार और जोड़ा गया इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पुरस्कार जोड़ा गया और ये अब टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, मतलब 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार अब दिया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर इसकी धनराशि की बात कर ले, कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि ये पुरस्कार जो है कितनी धनराशि मिलती है। तो इस पुरस्कार में जो है 1.1 मिलियन डॉलर दिया जाता है। ठीक है, 1.1 मिलियन डॉलर दिया जाता है। और अगर भारतीय रुपए के हिसाब से बात किया है तो इसमें 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, विनर को। ठीक है, 9 करोड़ रुपए दिए जाते हैं भारतीय रुपए के हिसाब से और 1.1 मिलियन डॉलर दिए जाते हैं। तो ये तो छोटा सा एक हिस्ट्री हो गया कि पहले 5 फील्ड में दिया जाता था। एक बार एग्जाम में, मेरे खुद के एग्जाम में एक बार आया था कि नोबेल पुरस्कार कितने फील्डों में दिया जाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि नोबेल पुरस्कार जो है पहले 5 फील्डों में दिया जाता था, फिर उसके बाद एक इकोनॉमिक्स का जोड़ा गया यानी कि अर्थशास्त्र का, और उसमें 6 फील्डों में अब दिया जाता है। 1.1 मिलियन डॉलर जो इसकी राशि होती है और 9 करोड़ रुपए इसको भारतीय रुपए के हिसाब से देखते हैं। तो आप जानते हैं कि किसको ये पुरस्कार मिला, उनकी किस रिसर्च की वजह से ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये किसके लिए दिया गया? डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग। आप लोग को पता होगा जीन यानी कि जीनोम हम लोग की बात है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग की बात हो रही है और इसी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। और किसको दिया गया है? इस बार जो रसायन का जो पुरस्कार है वो 2 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, पहला मिला है इमैनुअल मेयर कारपेंटियर को और दूसरा जेनिफर ए डुडाना को मिला है। ठीक है, पहला जो मिला है इमैनुअल मेयर कारपेंटियर जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। ठीक है, फ्रेंच प्रोफेसर हैं और ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं और ये जेनेटिक्स है। ठीक है, ये रिसर्च करती हैं, प्रोफेसर हैं। ये इमैनुअल मेयर कारपेंटियर फ्रेंच साइंटिस्ट है और ये एक बायोकेमिस्ट है और रिसर्चर है। ठीक है, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। और दूसरा अगर देखा जाए जेनिफर ए डुडाना, ये अमेरिकन साइंटिस्ट है और ये बायोकेमिस्ट है। ठीक है, प्रोफेसर भी हैं, बायोकेमिस्ट है और इनका बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। ये बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं और ये शुरू में ये प्रोफेसर थी, चेयरपर्सन चांसलर प्रोफेसर थी, किसमें? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो दूसरी देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है जो रसायन है, रसायन का पुरस्कार जो है 2020 का नोबेल का, वो किस क्षेत्र में दिया गया है? रसायन में दिया गया है। और किसको दिया गया है? इमैनुअल मेयर कारपेंटियर को, फ्रेंच साइंटिस्ट है, और दूसरा जेनिफर ए डुडाना को, अमेरिकन साइंटिस्ट है, इनको दिया गया है। ठीक है, किसके लिए दिया गया है? डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग। ठीक है, ये हो गया। और जो देखिए इमैनुअल मेयर कारपेंटियर जो है, इनका जो जन्म हुआ है ये 11 दिसंबर 1968 को हुआ इनका जन्म। ठीक है, 11 दिसंबर 1968 को जन्म हुआ है इनका। और इनका जो है 19 फरवरी 1964 को इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और इनकी एक उपलब्धि और है, इन्होंने क्या है? फर्स्ट एक्सरे बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ कैटलिस्ट आरएनए का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा? फर्स्ट स्ट्रक्चर
बेस्ड ऑफ कैटलिस्ट आरएनए। ठीक है, जो जेनिफर ए डुडाना है उनका एक और उपलब्धि है, इन्होंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑफ कैटलिस्ट आरएनए को डेवलप किया है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई कि पहला जो है रसायन के क्षेत्र में किस एक्सपेरिमेंट के लिए दिया गया, डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग, किनको दिया गया है। पहला है इमैनुअल मेयर कार्पेंटियर, फ्रेंच साइंटिस्ट है और इनका जन्म 11 दिसंबर 1968 को हुआ है। दूसरा है जेनिफर ए डुडाना जो अमेरिकन बायोकेमिस्ट है और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बेस्ड कैटलिस्ट आरएनए को भी डेवलप की थी। और दूसरा चीज इनका जन्म जो है 19 फरवरी 1964 को हुआ था। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे जीन एडिटिंग होता क्या है, बिल्कुल ही आसान शब्दों में जानेंगे कि जीन एडिटिंग होता क्या है। तो चलिए, तो देखिए जीन एडिटिंग होता क्या है। तो जीन एडिटिंग देखिए सबसे आसान शब्दों में अगर देखा है तो जीन एडिटिंग, हमारा जो शरीर है वो जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं, उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है। और अगर हमारे किसी पूर्वजों या फिर जीन के बारे में जानना हो, हमारे पूर्वजों के बारे में जानना हो, तो किस चीज को देखा जाता है, तो डीएनए को देखा जाता है हमारे पूर्वजों। और जो डीएनए होता है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी होती है हमारे बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में। ठीक है, और इसी की बात की गई है, इस जीन एडिटिंग की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है, जीन एडिटिंग मेनली होता क्या है कि देखिए हमारे जो डीएनए होता है इसमें पूरी हमारे पूर्वजों की, पीढ़ियों की, सबकी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। और आपने कभी सुना होगा कि जो हम लोग के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं वो जेनेटिक तौर पे आती हैं। ठीक है, कि हमारे पुरखों में था, पूर्वजों में था, ये बीमारी लगातार चलती जाती है। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम हो गए, ये जेनेटिक बीमारी है, ये अगर हमारे पूर्वजों में था तो हमारे अंदर भी आती है, हमसे फिर हमारे आगे जाएगी। तो ये चीज होता है जीन एडिटिंग में, इसी की बात की गई है कि जैसे कि अगर कोई बीमारी जो है वो पूर्वजों में थी और हम में आए तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कि आगे की पीढ़ियों में ना हो। ठीक है, तो उसी के लिए ये रिसर्च किया गया है और जीन डेवलपमेंट के लिए इन लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर हमारा जो शरीर होता है उसमें लाखों डीएनए जो होता है, डीएनए में क्या होता है, लाखों अरबों जो इंफॉर्मेशन होती हैं हमारी और हमारे पूर्वजों की। ठीक है, अब जो कुछ बीमारियां भी हम लोग के ट्रांसफर होती रहती हैं पूर्वजों से, हमारे अंदर जो कुछ बीमारियां ट्रांसफर होती है, तो उन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है कि आगे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना बने, तो इसी को जीन, और उन बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो जीन एडिटिंग के माध्यम से उस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो जैसे जेनेटिक बीमारी होती है, आप लोग देखते होंगे ये डाउन सिंड्रोम हो गई। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, इसमें करते क्या है, इस जो जीन एडिटिंग होता है उसमें क्या किया जाता है, डीएनए को रिप्लेस किया जाता है, डिलीट किया जाता है और मॉडिफाई किया जाता है। इस तरह मतलब कुल मिला के अगर बात किया जाए तो जीन एडिटिंग में क्या होता है, डीएनए को रिप्लेस किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, डिलीट किया जाता है और मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपको पूरी तरीके से बदल दिया जाता है, आपके जो शरीर को है उसमें पूरी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है। इसी को जीन डेवलपमेंट या फिर जीन एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, और उसमें अब ये देखिए जीन एडिटिंग होता क्या है, जीन एडिटिंग क्या होता है, जो अगर ये मेनली जीन एडिटिंग क्या होता है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज किया जाता है। मेनली जीन एडिटिंग जो होती है ये में एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आता है, वैसे देखा जाए तो कपास के लिए ये काफी मतलब प्रचलित है और बाकी सब में बैन किया गया है। ठीक है, जीन एडिटिंग के लिए जो कपास में इसको अलाउ किया गया, बाकी सारी चीज के लिए बैन किया गया है। ठीक है, और जो ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो ये क्रिस्पर थ्योरी के लिए दिया गया है। ठीक है, हालांकि अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आप बोलोगे कि जीन एडिटिंग के लिए रसायन में ये डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन में बात किया है तो ये क्रिस्पर के लिए किया जाता है। अब क्रिस्पर क्या होता है, तो चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन में अगर बात किया जाए तो जो जिसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, जो ह्यूमन में बीमारियां वगैरह ठीक जाएंगी, ये क्रिस्पर के द्वारा की जाएंगी। अब जो भी आपके जो जीन एडिटिंग होता है ये बेस्ड होता है किस पे, क्रिस्पर पे बेस्ड होता है। जीन एडिटिंग टोटली किस पे बेस्ड होता है, क्रिस्पर पे बेस्ड होता है। अब इसका फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो देखिए सी स्पेलिंग देख लीजिए, CRISPR, क्रिस्पर हो गया। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये जो भी जीन एडिटिंग होता है ये बेस्ड होता है किस पे, क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर पे, क्रिस्पर थ्योरी पे। इसको हम ऑनली नोन अब जान ली हमने, जनरली इसको नोन जानते हैं किससे है, क्रिस्पर ISPR Cas9।
और ये जो क्रिस्पर को हम लोग जनरली जानते किस नाम से है, क्रिस्पर कैस9, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन होता है, लेकिन ये बिहेव कैसे करता है, कैंची की तरह बिहेव करता है, ठीक है। जो जीन एडिटिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्पर कैस9, क्रिस्पर पे डिपेंड करता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है। और ये हम जनरली इसको किस नाम से जानते हैं, क्रिस्पर कैस9 पे। और अगर जेनेटिक बीमारी को ठीक किया जाता है तो उस पर देखिए कैसे ठीक किया जा सकता है, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्रिस्पर कैस9 जो प्रोटीन होता है इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अभी इसका जो कि हालांकि ये प्रोटीन है, क्रिस्पर कैस9 एक प्रोटीन है, लेकिन बिहेव कैसे करता है, कैंची की तरह करता है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए हमारा जो डीएनए होता है कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा ऐसे कुछ जाता है ना, ऐसे तो डीएनए होता है हम लोग का। और इस डीएनए में अब देखिए मान लीजिए, अब जीन एडिटिंग होता क्या है, मान लीजिए अगर आपके यहां से और यहां तक, मतलब ये वाला जो जीन है यहाँ पे डिफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बीमारी है और डिफेक्ट है, इसको ठीक करना है। तो इसको क्या करते हैं, ये जो हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कुछ बीमारी है इसको ठीक करना है, तो यहाँ से यहाँ तक को काट दिया जाएगा, किससे, क्रिस्पर कैस9 प्रोटीन के द्वारा काट दिया जाएगा। और इसमें नया डीएनए इंसर्ट किया जाएगा, नई इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर होंगे उसको तुरंत डालेंगे और इसके द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीन एडिटिंग क्या होता है, ये क्रिस्पर पर डिपेंड करता है। और ये नॉर्मली जीन एडिटिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करता है, कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। दूसरी चीज, और अगर ह्यूमन में अगर जो भी बीमारियां डिजीजेज होती हैं उनको ठीक करना है तो इसमें क्रिस्पर के द्वारा किया जाता है। और हम लोग जनरली इसको नाम से जानते हैं, क्रिस्पर कैस9, ठीक है। क्रिस्पर कैस9 एक प्रोटीन होता है जो बिहेव कैसे करता है, कैंची की तरह, सीजर की तरह बिहेव करता है। और अगर हम लोग को अगर कुछ बीमार इसको ठीक करना होता है तो कैसे ठीक करेंगे, मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए में अगर इस भाग में आपके इफेक्ट है तो इसको काट के इसके द्वारा काट के और एक नया डीएनए इंसर्ट किया जाएगा और वहां पे नई इंफॉर्मेशन इंसर्ट की जाएगी, ठीक है। हालांकि ये एथिकली सही नहीं माना जाता है, क्योंकि चाइना में एक बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया था, फिर उसके बाद उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था। तो ये इनलीगल था, बट ये था कि अब ये इसको थोड़ा सा मान्यता दी जा रही है कि जैसे कुछ जेनेटिक बीमारी है जिसको ठीक किया जा सकता है, तो उसी के लिए अब ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये रहा क्रिस्पर थ्योरी और ये क्रिस्पर कैस9 क्या है और जीन एडिटिंग क्या है। तो ये अब इस जीन एडिटिंग के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां ठीक किया जा सकती हैं, कैंसर की हो गई, ठीक है, कैंसर की हो गई। और ब्लड संबंधी जो बीमारियां होती है जैसे एनीमिया होती है, ये औरतों में ज़्यादातर होती है, इसकी भी हो गई। और डाउन सिंड्रोम हो गया, ये सारी बीमारियां जो है जो जेनेटिकली होती हैं इसको ठीक किया जा सकता है। और अच्छी बात है कि हालांकि अगर एथिकली देखा है तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये नेचर के साथ खिलवाड़ है या फिर नेचर के साथ छेड़छाड़ है। हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली है ना, तो उसमें छेड़छाड़ हो रहा है। और तो इसके लिए हालांकि एथिकली देखा है सही नहीं है, बट अगर जो कुछ बीमारियां पहले से आ रही हैं उसको अगर सही किया जाए तो अच्छी बात ही है। तो ये 2020 का नोबेल पुरस्कार था। केमिस्ट्री में किसके लिए दिया गया है, डेवलपमेंट ऑफ जीन एडिटिंग के लिए किसको दिया गया है, 2 महिलाओं को दिया गया है, 2 साइंटिस्टों को दिया गया है। पहला कौन है, इमैनुअल मेयर कारपेंटियर, और ये फ्रेंच साइंटिस्ट है। दूसरा क्या है दूसरा एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनको दिया गया है, कौन है, जेनिफर ए डुडाना को दिया गया है। वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, बायो केमिस्ट है, और इन्हीं के लिए दिया गया है। और क्रिस्पर थ्योरी क्या होती है ये भी बता दिए, क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, प्रोटीन होता है जो जेनेटिकली अगर बीमारियों को सही करना होगा तो कैसे सही करते हैं। ये सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाले, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।